Hello everyone, I am Poonam Bhosle and we have started our unit number 7 which is Banking and Financial Institution जिसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी तक कवर किया था। मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स और मॉनेटरी पॉलिसी हम कर चुके हैं। अब आगे हम मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स में क्लासिफाई किए गए हैं। अब पहले क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में फर्स्ट वन इज़ रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करता है फॉर शॉर्ट पीरियड, और कमर्शियल बैंक्स को इसके लिए कुछ ना कुछ आरबीआई के पास एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखना पड़ता है। अब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी रख सकता है या फिर ट्रेजरी बिल्स भी। देन सेकेंड वन इज़ बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करता है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ये जो रेट होता है वो यूजुअली रेपो रेट से ज़्यादा होता है। देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये भी एक कमर्शियल बैंक्स के लिए बोरोइंग फैसिलिटी ही है जिसमें कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं फॉर ओवरनाइट, और ये तब होता है जब कमर्शियल बैंक्स के पास और कोई सोर्स नहीं बचता बोरोइंग के लिए, और कमर्शियल बैंक्स यूजुअली अपना नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 1% बोरो कर सकते हैं, और इसके लिए भी उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई के पास एज अ कोलेटरल रखना पड़ता है। ये रेट भी रेपो रेट से ज़्यादा ही होता है। देन रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिसमें कमर्शियल बैंक्स के पास जो भी एक्सेस फंड होता है वो आरबीआई के पास रखते हैं, और ये रेट यूजुअली रेपो रेट से कम होता है। नेक्स्ट वन इज़ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ। एलएएफ एक ऐसा टूल है आरबीआई का जिससे वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। एलएएफ में रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट का यूज़ होता है। रेपो रेट से आरबीआई इकोनॉमी में मनी को इंजेक्ट करता है एंड रिवर्स रेपो में आरबीआई इकोनॉमी में जो एक्सेस मनी है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर। हर बैंक को ये मैंडेटरी है कि वो अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश मेंटेन करे। एंड नेक्स्ट वन इज़ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एसएलआर। ये भी सेम है सीआरआर के जैसा ही, बट इसमें एक डिफरेंस है कि ये बैंक्स को आरबीआई के साथ नहीं अपने पास ही मेंटेन करना पड़ता है, और इसमें कैश, सिर्फ कैश की जगह वो कोई भी लिक्विड एसेट जैसे कि गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रख सकती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई सिक्योरिटीज़ का परचेज एंड सेल करता है। जब आरबीआई सिक्योरिटीज़ को परचेज करता है तब आरबीआई इकोनॉमी में मनी को इंजेक्ट करता है, और जब वो सेल करता है तब इकोनॉमी से मनी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम भी एक आरबीआई का क्रेडिट कंट्रोल का टूल है। इसमें आरबीआई सिक्योरिटीज़ का सेल करके जो एक्सेस मनी है इकोनॉमी में उसको ऑब्जर्व कर लेता है। आरबीआई मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का यूज़ तब करता है जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से मनी सप्लाई का इंक्रीज़ होता है इकोनॉमी में, तो बैंक्स के पास जो एक्सेस मनी है उसको ऑब्जर्व करने के लिए आरबीआई ये टूल यूज़ करता है ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रह सके। अभी तक हमने देखा क्वांटिटेटिव मेजर्स जिसमें क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट पे फोकस था। अब हम देखेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स जिसमें डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट पे फोकस है। क्वालिटेटिव मेजर्स में सबसे पहले है क्रेडिट रैशनिंग। यूजुअली कमर्शियल बैंक्स उन्हीं सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करना पसंद करती है जहां से उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। इसीलिए आरबीआई ने एक सीलिंग फिक्स कर दी है। ये सीलिंग मतलब एक लिमिटेशन है कि एक स्पेसिफाइड वैल्यू से ज़्यादा लोन्स इन सेक्टर्स को अवेलेबल नहीं होंगे। मतलब एक लिमिटेशन के बाहर कमर्शियल बैंक्स इनको लोन्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। इससे होगा ये कि इनफ क्रेडिट विल बी अवेलेबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर्स। अब नेक्स्ट है मॉरल सुएशन। इसमें आरबीआई बैंक्स को इंस्ट्रक्ट करती है, रिक्वेस्ट करती है, कभी कभी ऑर्डर करती है और एडवाइस भी देती है
कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब कौन से सेक्टर को कितना लोन प्रोवाइड करना है, फिर कौन से रेगुलेशंस रूल्स गाइडलाइंस फॉलो करने हैं। एंड नेक्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट बेसिकली एक डिफरेंस है बिटवीन योर कोलेट्रल सिक्योरिटी एंड द वैल्यू ऑफ लोन। मतलब आप जो लोन के लिए अप्लाई करते हो उसका वैल्यू और आप उस लोन के अगेंस्ट जो कोलेट्रल सिक्योरिटी रखते हो उसका वैल्यू में जो डिफरेंस होगा दैट इज़ मार्जिन रिक्वायरमेंट। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे 1 लाख का लोन चाहिए और उसके लिए मैंने 75,000 का गोल्ड गिरवी रखा है, देन फिर वो 25,000 जो डिफरेंस है दैट इज़ मार्जिन रिक्वायरमेंट। लास्ट वन है डायरेक्ट एक्शन। यूजुअली होता ये है कि बैंक्स को आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडलाइंस कंडीशंस फॉलो करने होते हैं। अगर कोई बैंक फेल होता है ये सब फॉलो करने में, किसी रूल के साथ कंप्लायंस करने में, तो आरबीआई उसके ऊपर एक्शन लेता है। आरबीआई पेनल्टी चार्ज कर सकता है और करता भी है। ठीक है, तो ये थे क्वालिटेटिव मेजर्स। तो इसी के साथ हमारा मॉनेटरी पॉलिसी टूल का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।